हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पाचन तंत्र। हालांकि इससे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे ही जितने भी हमने ये टॉपिक को अध्ययन करेंगे उन सब का हम डीप से पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। फ़िलहाल हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जनरल साइंस के तौर पर इनका अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिले। तो इससे पहले हमने न्यूरॉन्स के बारे में अध्ययन किया था, जो कि ब्रेन से रिलेटिव था। और आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। उसी प्रकार हमारे शरीर के और भी सिस्टम है जिनका हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, तंत्रिका तंत्र हुआ, रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ। इन सबको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। देखो, पाचन तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट क्या ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स में क्या होगी, ग्रंथियों में या तो है देखने को मिलेगा हमें रस या फिर एंजाइम, जो क्या करते हैं भोजन के डाइजेशन में मदद करते हैं। एक तरह से एंजाइम हार्मोन हमारे शरीर में भोजन के पाचन में मदद करते हैं। इसी के साथ ही हमारे शरीर में काफ़ी सारे एक्सचेंज या फिर बदलाव के भी क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, सबसे पहले हम माउथ से बात करें कि मुंह, जो हमारी मुख गुहा होती है बकल कैविटी में, अगर हम सबसे पहले भोजन को वहाँ रखते हैं तो दांतों के माध्यम से भोजन को चबाया जाता है। तो लार के माध्यम से भोजन कैसा होता है, लसलसा होता है। जब भोजन लसलसा होता है तो वहाँ पर जो भोजन है उस भोजन की इस अवस्था को अपन बोलेंगे बोलस कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे, बोलस कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। टोइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है स्टार्च को, जो कि स्टार्च को किस में बदलेगा, माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। स्टार्च क्या एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि माउथ में ही 30% डाइजेशन हो जाता है हमारा। 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी पाचन क्रिया जो होती है माउथ से स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले टोइलिन एंजाइम होता है, जो कि भोजन को स्टार्च से किस में बदलता है, माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखें, अमाशय की बात करें। देखो, अमाशय में तीन चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो HCl, जो कि अमाशय होता है तो वहाँ पर ऑक्सेंटिक सेल होती है, उसके माध्यम से ऑक्सेंटिक सेल होती है जिसके माध्यम से HCl रिलीज होता है। ये क्या करता है, एक तो पाचन में मदद करेगा, डाइजेशन में, इसके अलावा डाइजेशन में मदद करेगा, इसके अलावा भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करेगा। ठीक है। और एक तरह से भोजन को, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसी के साथ जो अमाशय होता है, अमाशय से दो प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है। ठीक है। उसी प्रकार हम रेनिन की बात करें तो रेनिन क्या करता है, रेनिन एक तरह से, रेनिन जो एंजाइम होता है वो क्या करेगा, जो दूध की जो कैसिन होती है उस कैसिन को किस में बदलता है, प्राकेसिनेट में बदलता है। एक तरह से दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, हमने लार का देख ही लिया कि स्टार्च को माल्टस में बदलता है। इसके अलावा हमने अमाशय का देख ही लिया कि HCl क्या क्या आ रही है, पेप्सिन और रेनिन का। अब हम देखेंगे कि हमारे शरीर लीवर के बारे में, कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। इसी में ही क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और इसी के पास में क्या होती है, गॉल ब्लैडर होता है जिसमें पित्ताशय स्टोर होता है, यानी कि पित्त का स्टोर होता है।
ठीक है। यकृत के बात करें हम तो यकृत से क्या होता है, पित्त लवण का स्त्रावण होता है। पित्त का ये पित्ताशय होता है, पित्ताशय से पित्त लवण का स्त्रावण होगा, जो क्या करता है वसा को वसीय अम्ल में, यानी कि जो फैट होती है, फैट को वसीय अम्ल या फिर वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में, यानी कि वसा का क्या करता है, एक तरह से पायसीकरण करता है। कभी कभार हम सुनने को देखने को मिलता है कि हमारे इस बॉडी में स्टोन बन जाती है, यानी कि पथरी हो जाती है, किसी के पित्त में हो जाती है, तो डॉक्टर उसे पित्त को ही निकालने के लिए सलाह देते हैं। तो वो सलाह देते हैं पित्त को, तो उस कंडीशन में डॉक्टर ये भी कहता है कि आपको वसा से दूर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पित्त लवण जो हो रहा था रिलीज लीवर द्वारा, वो गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गोल ब्लैडर को ही अपन हटा रहे हैं, तो पित्त लवण का कार्य जो था वसा अम्ल को छोटे छोटे, यानी कि वसा का पायसीकरण नहीं हो पाएगा एक तरह से। नेक्स्ट हम देखें अग्नाशय के बारे में। देखो, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, अग्नाशय से हम बात करें तो इससे कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि एमिलेज होता है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ दिया गया है। अग्नाशय से एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम, अग्नाशय से एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलेगा। जो प्रोटीन है उसको ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी निकलते हैं इसके द्वारा। एक तो एमिलेज निकलेगा अमाशय से, एमिलेज जो क्या करेगा, एमिलेज क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा। एमिलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा, क्योंकि माउथ में जो स्टार्च का डाइजेशन हुआ था उसके बाद का डाइजेशन कहाँ पर होगा, अग्नाशय में होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें होगा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन जो क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करेगा। यानी कि देखो, जो पेप्टोन्स अग्नाशय में अमाशय में था, उस पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन करेगा, अग्नाशय करेगा, ठीक है। किसमें, ट्रिप्सिन में, यानी एक तरह से। और काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करेगा। साथ ही इसमें लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है, जो क्या करता है, वसा को मोनोग्लिसराइड या फिर वसीय अम्ल में बदलने का कार्य करते हैं अग्नाशय में। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है वो रख दिया गया है, बाकी ऐसे जानकारी के लिए बता दिया गया आपको। नेक्स्ट हम देखें, अब हम देखेंगे जो काम की चीज़ थी वो आप लोगों को बता दी गई। अब हम टेस्ट निकालेंगे, पाचन तंत्र से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। अगर हम मानव शरीर के अधिकांश भाग की बात करें, यानी कि सबसे अधिक पाचन जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का गृहिणी पार्ट होता है, छोटी आंत का, ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत है, पित्ताशय है, इंटेस्टाइन है, कॉर्निया नहीं है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हालांकि डाइजेशन सिस्टम की बारीकी से नॉलेज हमारी एक वीडियो में नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें अच्छे से अध्ययन कर लेना आप लोग। लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में टोलिन एंजाइम होता है। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्न से किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम की होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, लार जो कि स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव में अम्लाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है, ये होता है अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है, ये अपने हैं लीवर के द्वारा। नेक्स्ट हम देखें,
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन अपने बदल जाएंगे एमिनो अम्ल में। भाई प्रोटीन किस में बदलेंगे? अपने अमीनो अम्ल में बदलेंगे। इसके बाद देखिए पित्त निर्माण में से किसके द्वारा पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त अपने लीवर के द्वारा होता है। पित्त जमा होता है प्लीहा में, सॉरी पित्ताशय है। नेक्स्ट हम देखें कि पाचन क्रिया में प्रोटीन